लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके अहले बैत पर। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं रसूलों के सरदार, नबियों के ताजदार, खातिमुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत यानी उनकी पैदाइश का वाक़या, जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा हो गई, साथ ही साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले खुश हो जाएंगे। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल राह हक़ बाय अक्सा सुल्ताना को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रोज़ ज़मीन पर आने वाले तमाम अंबिया इकराम, तमाम सहाबा इकराम, तमाम सालिहीन और तमाम मोमिनात के सरदार हैं और आप इस पूरे जहान के इमाम भी हैं। तमाम इंसानों की कामयाबी का वाहिद जरिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत, हक़ानियत को साबित करने के लिए हर तरह की निशानियां और दलाइल वाज़ह तौर पर दिखा दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान और वही आने से पहले ही, जो आपके एक सच्चे नबी होने की दलील थी और जी अक़ल शख्स के लिए एक निशानी भी। उन निशानियों और मौजिज़ात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक के वक्त होने वाले मौजिज़ात हैं, जो उस वक्त मौजूद लोगों ने अपनी आंखों से देखे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ये लोग गवाह हो गए। जिस शब अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, उस रात मक्का और अरब के लोगों ने बहुत सारे अजाइब देखे, यानी ऐसी चीजें जो अपनी फितरत से बिल्कुल अलग थी। ये बातें न सिर्फ इस्लामी तारीख में बल्कि फारस के ज़रतुश्तों की तारीख में भी लिखी हुई हैं, जो अरब के मुल्क के पड़ोस में आबाद हुआ करते थे। आमूल फील वाले साल अरब में एक रोशन सूरज तुलूब होने वाला था, जिसकी बशारत नबियों ने कई सालों पहले दे दी थी और बहुत से लोगों ने पेशन गोहिया भी कर दी थी। अरब में उस साल ऐसे ऐसे वाक़यात होने लगे जो इस बात की वाज़ह निशानी थी कि अल्लाह ताला की एक नबी मबऊस होने वाले हैं। इस साल जमीन सरसब्ज़ हो गई, फसलों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया, दरख्त फूलों से भरकर झूलने लगे, बारिश भी खूब हुई। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की बरकत से ये खुशहाली का साल साबित हुआ। पूरी कुरैश ने ऐसा मौसम कभी नहीं देखा था। एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मैं अपने जद अपने बाप इब्राहीम की दुआ और ईसा की बशारत हूँ। मेरी माँ ने ख्वाब देखा कि उनके जिस्म से एक ऐसा नूर निकला कि शाम के महलात रोशन हो गए। जिस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होने वाली थी, वो एक गैर मामूली रात थी, जिसके मुतालिक आपकी वालिदा माजिदा हजरत आमना इरशाद फरमाती हैं कि मुझसे एक नूर निकला। मैंने देखा कि इस नूर से शाम के शहर बशरा के महलात रोशन हो गए। मैंने चंद ऐसी दराज कद औरतों को भी देखा जैसे वो अब्द मुनाफ की बेटियां हों। हजरत आमना फरमाती है कि मैंने देखा कि कुछ मर्द अपने हाथों में चांदी के बर्तन लिए खड़े हैं। इस रिवायत को इमाम हाकिम ने नकल भी किया है, जिसके मुतालिक इमाम सियूती ने लिखा है कि हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा ने शाम के महलात देखना हालत बेदारी में था। हजरत उस्मान की वालिदा माजिदा बयान करती हैं कि मैं उस रात हजरत आमना के साथ ही थी, उनके पास थी। उस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होने वाली थी, तो मैं हर तरफ रोशनी और नूर को महसूस करती थी
اور ستارے تھے جو قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ میرے اوپر ستارے گر نہ پڑے۔ اور میں نے اس رات جب خانہ کعبہ کو دیکھا کہ وہ نور سے منور ہونے لگا تھا۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز میں اعلان کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بشارت لے کر آئے اور تمام عرش اعظم خوشی سے جھوم اٹھا۔ حورین اپنے محلات سے نکل آئیں اور عطر نچھاور کرنے لگی۔ رضوان کو حکم دیا گیا کہ فردوس اعلیٰ آراستہ کرو۔ حضرت آمنہ کے گھر میں پرندے بھیج دو جو اپنی چونچوں کے ذریعے موتی بکھیر دے۔ اس کے بعد حضرت آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے پر خوب پھیلا لیے۔ علماء کرام نے لکھا ہے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو خانہ کعبہ میں کھڑے وہ بت جس کی مکہ والے عبادت کیا کرتے تھے، یعنی لات و عزا اور حبل، منہ کے بل گر پڑے۔ جبکہ کچھ محدثین نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات ہی تمام کے تمام بت گر پڑے۔ شب ولادت کسرا جو ایران کی حکومت تھی، یعنی ایران کا جو بادشاہ تھا، اس کے محل میں زلزلہ آ گیا، اس کے 14 کمرے گر گئے، اور فارس کی وہ آگ جو ہزاروں سالوں سے جل رہی تھی، اس آتش دہ کی آگ بجھی گئی۔ یہ وہ تمام تر واقعات تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ولادت کی خبر دے رہے تھے، اور ہزاروں سالوں سے کی جانے والی پیشن گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر آ کر ختم ہوئی۔ سلام ہو حضرت آمنہ کے لال، حضرت عبداللہ کے لخت جگر، حضرت فاطمۃ الزہرا کے بابا، حضرت حسن اور حضرت حسین کے نانا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء اکرام اور تمام اولیاء اکرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر برے کام سے بچائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔